वेलकम स्टूडेंट। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइलम निमर्टिया, जिन्हें हम प्रोबोसिस वर्म या रिबन वर्म भी कहते हैं। इनकी जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो 9000 है। ये लंबे और चौड़े वर्म हैं। ये पाए कहाँ पर जाते हैं तो ये मरीन मड और सैंड में पाए जाते हैं। इनके पास लॉन्ग प्रोबोसिस होता है। ये जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है ये इनकी प्रोबोसिस है। सो प्रोबोसिस लॉन्ग होने की वजह से ही इनको हम प्रोबोसिस वर्म भी कहते हैं। प्रोबोसिस जो है हम कहते हैं इस आ टंग लाइक स्ट्रक्चर। टंग की तरह का, ये ज़बान की तरह का एक स्ट्रक्चर है जो मुंह से बाहर आ सकती है। इनके साइज़ की बात करें तो ये फ्यू मिलीमीटर से सेवरल सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। इनका जो कलर होता है वो बहुत वेरी करता है। ये येलो, ऑरेंज, ग्रीन या सुर्ख रंग के भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इनकी बहुत सारी जो खसूसियात हैं वो फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस की तरह की हैं। सो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनकी बॉडी थ्री जो लेयर है उनसे डेवलप होती है। ये ए सिलोमेट है, यानी सिलोम जो है वो एब्सेंट होती है। क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि इनमें पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स जो होते हैं उन्होंने बॉडी की जो स्पेसेस हैं उनको कवर किया हुआ होता है, घिरा हुआ होता है। डेट्स वाई बॉडी में कोई स्पेस या सिलोम प्रेजेंट नहीं होती। इनकी जो सिमेट्री है वो बायलैटरल है। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री में क्या फ़र्क है। सो ये अनसेगमेंटेड है जिस लाइक का फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस वर्म। इनकी जो एपिडर्मस है, ये जो इनकी एपिडर्मस है ये सीलिएटेड होती है, यानी इनमें सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं। और ये म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं इनके पास। सीलिया होते हैं इनके एपिडर्मस में और म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या कंप्लीट होता है, यानी माउथ और एनस इनमें प्रेजेंट होती है। जबकि फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो इनकम्प्लीट था, जबकि कैस्ट्रोड में प्रेजेंट ही नहीं था। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रोटोनेफ्रिडिया है। प्रोटोनेफ्रिडिया जस्ट लाइक फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस वर्म, यानी प्रोटोनेफ्रिडिया हम कहते हैं ब्रांचेस ट्यूब्यूल्स या नेटवर्क ऑफ अ ट्यूब्यूल। इनका जो नर्वस सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है सेरिब्रल गैंग्लिया, यानी ब्रेन, लॉन्गिट्यूडल नर्व कार्ड और ट्रांसवर्स कमिशोर्स। हमने फाइलम प्लेटिहेलमिन्थस में प्लेनेरिया का नर्वस सिस्टम देखा था। प्लेनेरिया का जो नर्वस सिस्टम है, जैसे ये जो है इस तरह इसकी बॉडी होती है प्लेनेरिया की, और दो इस एक साइड और एक इस साइड पे लॉन्गिट्यूडल नर्व कार्ड्स होती हैं, और दरमियान में इस तरह से का नर्व्स होती हैं जिन्होंने ये दो लेटरल नर्व कार्ड्स को मिलाया हुआ होता है, तो उन्हें हम कमिशोर्स कहते हैं। कमिशोर जो है यानी दो जो नर्व कार्ड हैं लॉन्गिट्यूडल को मिला रही होती हैं। इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड होता है, यानी खून जो है वो वेजल्स के अंदर बहता है। इनके मस्कुलेचर्स की बात करें, मसल्स की बात करें, इनके जो बॉडी है इनमें 2 से 3 मसल्स की लेयर्स होती हैं। फर्स्ट बॉडी पार्ट में आ जाता है फर्स्ट टॉपिक इनका प्रोबोसिस। फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रोबोसिस है। ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है ये इसके प्रोबोसिस है। प्रोबोसिस जो है इसका ये लॉन्ग होता है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है। ये क्या करते हैं, ये जो है ये मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इस ग्रुप का। प्रोबोसिस जो है ये एक शीट में कवर हुआ होता है। जैसे ये ब्लैक कलर और इसके गिर्द ये जो शीट है, इस शीट को हम कहते हैं रैंकोसाइल। ये रैंकोसाइल शीट में ये जो इसका प्रोबोसिस है ये कवर है, गिरा हुआ है। ये क्या करते हैं, प्रोबोसिस जो हैं बॉब्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टाइलेट कहते हैं। बॉब्स कहते हैं कांटेदार स्ट्रक्चर। तो ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जिनको हम स्टाइलेट कहते हैं। जो कार्निवोरस स्पीशीज़ हैं वो अपने प्रोबोसिस को यूज़ करती हैं शिकार को पकड़ने के लिए, एनालिड्स वगैरह को पकड़ने के लिए अपने प्रोबोसिस को मौत से बाहर निकालती हैं और शिकार को पकड़ती हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमने पहले भी कहा कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, यानी माउथ प्रेजेंट होता है फूड की इंजेक्शन के लिए, और एनस प्रेजेंट होती है एलिमिनेटिंग डाइजेस्टिव वेस्ट को रिमूव करने के लिए। अब फूड जो है इनके माउथ से एंटर होती है, उसकी डाइजेशन होती है, एब्जॉर्प्शन होती है, और फीसिस की फॉर्मेशन भी टेक प्लेस होती है। सो ये बहुत बड़ी तब्दीली है निमर्टियंस की।
निमर्टियंस में ये बहुत बड़ी तब्दीली हुई। अब नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मुश्तमिल होता है दो लेटरल ब्लड वेसल्स पे, यानी ये दो जो है इस तरह लेटरल जो है ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो दो लेटरल ब्लड वेसल्स हैं इनके पास ब्रांच ट्रिब्यूटरी होती है, यानी ये ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच ट्रिब्यूटरी होती है। ट्रिब्यूटरी हम कहते हैं जिस तरह नदी नालों का जो पानी है वो दरिया में जाके गिरता है, मतलब मुख्तलिफ जगहों से नदी नालों का जो पानी है वो एक जगह यानी किस में गिरा है, दरिया में आके गिर रहा है। तो सेम इस तरह ये जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं, ये जो ब्रांचेज़ हैं यहाँ से जो ब्लड है इस कॉमन ब्लड वेसल में आ रहा है, तो दैट्स हम कह रहे हैं ब्रांच ट्रिब्यूटरी। इनमें दिल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। ये जो ब्लड है मूव कैसे करता है, तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड जो है मूव करता है जब इनकी वाल जो है, ये जो ब्लड वेसल्स की वाल है जब वो कंट्रैक्ट करती हैं तो ब्लड मूव करता है। ब्लड इनमें सर्कुलेट नहीं करता बल्कि सिंपली मूव करता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड इनकी वेसल्स में। बाहर जो स्पीशीज़ हैं उनमें ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट की हम बात करते हैं कि निमर्टियन की के अंदर कौन सी एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट हुई। तो ये जो है ये लंबे होते हैं जबकि दूसरे फ्लैटवर्म इनकी निस्बत क्या होते हैं, छोटे। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस के जो फ्लैटवर्म इनके इनसे थोड़े छोटे होते हैं और ये लंबे होते हैं। इनके पास ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हमने आगे बात की कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड है, यानी खून जो है वो नालियों में बहता है। उसके अलावा इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन वगैरह होती है, जबकि फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम था वो कंप्लीट नहीं था। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये डायोशियस है, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो सेपरेट है। इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमा सेल जो है ये रिजिनेट होते हैं मेसोडर्म से, जो बॉडी की सेकंड लेयर है मेसोडर्म। सो मेसोडर्म में पेरेन्काइमा सेल जो है ओरिजिनेट होते हैं। सो पेरेन्काइमा सेल से क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका डेवलप होता है। इनकी लोकोमोशन की बात करें तो ये ग्लाइड करते हैं। हमने आगे पढ़ा है कि एपिडर्मस जो है वहाँ पर क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट्स होते हैं, उसके अलावा म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। सो म्यूकस की मौजूदगी की वजह से ये ग्लाइड भी करते हैं। इसके अलावा इनके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया और बॉडी के जो मसल्स हैं उनकी कंट्रैक्शन से भी ये मूव करते हैं।